ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री गणेश, जय चौथ माता। आप सभी पर भगवान गणेश और चौथ माता की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। प्रिय श्रोताओं, आप सभी को सकट तिल चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। आज माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है, जिसे सकट चौथ के नाम से जाना जाता है। इस चौथ को तिल चौथ, तिलकुटा चौथ और माघी चौथ भी कहा जाता है। इस दिन विघ्न विनायक भगवान श्री गणेश की विधि विधान से पूजा की जाती है। इसके साथ ही चौथ माता की भी पूजा आराधना की जाती है। चौथ माता माता पार्वती को ही कहा जाता है। तो आइए पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान गणेश और माता पार्वती के चरणों में नमन करते हुए पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनते हैं सकट चौथ व्रत कथा। तो इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिएगा, क्योंकि कथा के बिना व्रत अधूरा माना जाता है। और कथा शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश, जय चौथ माता अवश्य लिखें। तो प्रेम से बोलिए गौरी पुत्र गणेश की जय, चौथ माता की जय, जय श्री गणेश। सकट चौथ की पौराणिक कथा के अनुसार एक समय माता पार्वती ने भगवान श्री गणेश से पूछा, हे पुत्र, माघ मास की संकष्टी चतुर्थी को क्या कहा जाता है? इस दिन कौन से गणेश जी की पूजा की जाती है और किस प्रकार की जाती है? इस दिन क्या भोजन करना चाहिए? सविस्तार पूर्वक बताएं। भगवान श्री गणेश कहते हैं, हे माता, माघ मास की संकष्टी चतुर्थी को सकट चौथ कहा जाता है। इस दिन भगवान गणेश के भालचंद्र रूप की पूजा आराधना की जाती है। इस दिन भगवान गणेश की षोडशोपचार विधि से पूजा की जाती है। इस दिन तिल और गुड़ के 10 लड्डू बनाएं, 5 भगवान गणेश को समर्पित करें और 5 ब्राह्मण को दान कर दें। ब्राह्मण की पूजा करें और पूजा समाप्त होने के बाद ब्राह्मण को भोजन करा के दक्षिणा प्रदान करें और तिल के 5 लड्डू दान में दे दें। प्रसाद रूपी बचे हुए लड्डू सभी परिवारजनों में बांटें। इसके बाद चंद्रोदय होने पर चंद्रदेव को अर्घ देकर प्रसाद ग्रहण करें। इस संबंध में मैं आपको राजा हरिश्चंद्र का वृत्तांत बताता हूँ, ध्यान पूर्वक सुने। सतयुग में राजा हरिश्चंद्र नाम के एक प्रतापी राजा हुए थे। उनके राज्य में सभी लोग सुख शांति से रहा करते थे। उनके राज्य में किसी भी प्रकार का दुख नहीं था। सभी लोग मिलजुल के रहते थे। उन्हीं के राज्य में ऋषि सर्वा नामक एक तपस्वी ब्राह्मण रहा करते थे। एक पुत्र की प्राप्ति होते ही वह स्वर्गवासी हो गए। उनकी पत्नी अपने पुत्र के लालन पालन करने लगी। वह ब्राह्मणी भिक्षा मांगकर अपने पुत्र को पाल रही थी। ब्राह्मणी भगवान श्री गणेश की परम भक्त थी, इसलिए वह हर सकट चौथ के दिन व्रत रखती थी और गणपति जी की पूजा आराधना करती थी। एक दिन उसका पुत्र पूजन स्थल पर पहुंच जाता है और वहां रखी हुई भगवान श्री गणेश की प्रतिमा को खिलौना समझकर उससे खेलने लगता है। वह खेलते खेलते घर से बहुत दूर निकल जाता है और शाम को घर वापस नहीं लौटता है। उस नगर में एक कुम्हार भी रहता था, जो ऐसे ही एक छोटे से बालक को ढूंढ रहा था। वह कुम्हार मिट्टी के बर्तनों को बनाने के लिए काफ़ी मेहनत करता था, लेकिन उसका आंवा गर्म ही नहीं होता था। आंवा यानी आग की भट्ठी, जिसमें मिट्टी के बर्तन पकाए जाते हैं। कुम्हार उस आंवा में जब भी आग जलाता था, वह कुछ समय बाद बुझ जाती थी, जिसके कारण उसकी मिट्टी के बर्तन कच्चे ही रह जाते थे। चूँकि इसी से उसकी रोजी रोटी चलती थी, इसलिए वह काफ़ी परेशान, दुखी और चिंतित रहने लगा। इस समस्या को दूर करने के लिए वह एक तांत्रिक के पास जाता है और उससे इस समस्या का हल पूछता है। तब वह तांत्रिक उससे बोलता है कि तुम उस आंवा के बीच में किसी छोटे से बालक की बलि दे दो, इससे उसमें आग जलती रहेगी और तुम्हारे बर्तन पक जाएंगे। संयोग बस उसे ब्राह्मणी का खोया हुआ पुत्र मिल जाता है और वह उसे पकड़ लाता है। इसके पश्चात वह उस बालक को आंवा के बीच में बैठा देता है और अपने बर्तनों को रखकर आग जला देता है। जब सुबह हुआ, कुम्हार अपने बर्तनों को देखने के लिए आंवे के पास जाता है
तो आश्चर्यचकित रह जाता है। देखता है कि उसके सारे बर्तन अच्छी तरह से पक गए हैं और उस बच्चे को एक खरोच तक नहीं आई है और वह बालक गणेश जी की प्रतिमा के साथ खेल रहा है। उस आमे के सारे बर्तन भी अच्छे से पक जाते हैं, लेकिन बच्चा बिल्कुल सुरक्षित बच जाता है। इस घटना के बाद कुम्हार डर जाता है और राजा के समक्ष जाकर अपने इस कृत्य के बारे में बताता है। उधर बालक की माँ भी परेशान होकर उसे ढूंढ रही होती है और अत्यंत दुखी हो जाती है। जब राजा के माध्यम से माँ को अपने पुत्र की खबर मिलती है तो वह राजा के दरबार में पहुँच जाती है। राजा उस ब्राह्मणी से सारी बातें बताते हैं और पूछते हैं कि तुम्हारा बालक आग में कैसे बच गया। तुम ऐसा कौन सा व्रत पाठ और टोटका करती हो कि तुम्हारा बालक आग में रहते हुए भी वह बच गया। ब्राह्मणी कहती है कि हे राजन, मैं कोई टोटका नहीं करती। मैं भगवान श्री गणेश में अपार आस्था रखती हूँ और पूजा पाठ करती हूँ और सकट चौथ का व्रत करती हूँ। इन्हीं के कृपा से मेरा बालक आज सुरक्षित है। तब लोगों को इस व्रत की महिमा समझ में आ जाती है और राजा भी भगवान श्री गणेश की पूजा आराधना करने लगते हैं और अपने सभी प्रजाजनों को भी सकट चौथ व्रत का पालन करने को कहते हैं। और इसके साथ ही सभी प्रजाजन और सभी माताएं अपने पुत्र की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य के लिए और परिवार में सौभाग्य की प्राप्ति के लिए भगवान श्री गणेश के चौथ व्रत का पालन करने लगते हैं और उस राज्य में भगवान श्री गणेश की कृपा बनी रहती है। इस प्रकार सकट चौथ की पौराणिक कथा संपन्न हुई। तो प्रेम से बोलिए गौरी पुत्र गणेश की जय। जय श्री गणेश। अब चलिए सुनते हैं तिल चौथ की दूसरी लोकप्रिय कथा। एक नगर में देवरानी जेठानी रहा करती थी। जेठानी अमीर थी और देवरानी गरीब थी। देवरानी गणेश जी की भक्त थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ियाँ काटकर लाता और उसे बेचता और अक्सर बीमार रहा करता था। देवरानी जेठानी के घर का सारा काम करती और बदले में जेठानी बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े आदि उसको दे देती थी। इसी से देवरानी का परिवार चल रहा था। माघ महीने में देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया। 5 आने का तिल और गुड़ लाकर तिलकुटा बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी और तिलकुटा किसी टोकरी में रख दिया और सोचा कि चांद उगने पर पहले तिलकुटा और उसके बाद कुछ खाएगी। कथा सुनकर वह जेठानी के यहाँ चली गई। खाना बनाकर जेठानी के बच्चों से खाना खाने को कहा तो बच्चे बोले कि माँ ने व्रत किया है और माँ भूखी है। जब माँ खाना खाएगी हम भी तभी खाएंगे। जेठ जी को खाना खाने को कहा तो जेठ जी बोले मैं अकेला नहीं खाना खाऊंगा। जब चांद निकलेगा तब सब खाना खाएंगे, तभी मैं भी खाना खाऊंगा। जेठानी ने उसे कहा कि आज तो किसी ने भी खाना नहीं खाया, तुम्हें कैसे दे दूं? तुम सुबह सवेरे ही बचा हुआ खाना लेकर जाना। देवरानी के घर पर पति और बच्चे आस लगाकर बैठे थे कि आज तो त्योहार है, इसलिए कुछ पकवान खाने को मिलेगा। परंतु जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लगे। उसके पति को भी बहुत गुस्सा आया। कहने लगा, सारा दिन काम करके भी 2 रोटी नहीं ला सकती तो काम क्यों करती है? पति ने गुस्से में आकर पत्नी को कपड़े धोने वाले धोवने से मारा। धोना हाथ से छूट गया तो पाटे से मारा। वह बेचारी गणेश जी को याद करती हुई रोते रोते पानी पीकर सो गई। उसी दिन गणेश जी देवरानी के सपने में आए और कहने लगे, धुआने मारे पाटे मारे, सो रही या जाग रही। वह बोली, कुछ सो रही हूँ कुछ जाग रही हूँ। गणेश जी बोले, भूख लगी है, कुछ खाने को दे। देवरानी बोली, क्या दूँ? मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी बचा खुचा खाना देती थी, आज वह भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिलकुटा छीने में पड़ा है, वही खा लो। तिलकुटा खाने के बाद गणेश जी बोले, धुआने मारी पाटे मारी, निमटाई लगी, कहाँ निमटे? वह बोली, यह पड़ा घर, जहाँ इच्छा हो वहाँ निमट लो। फिर गणेश जी बच्चे की तरह बोले, अब कहाँ पोछूं?
नींद में मग्न देवरानी को बहुत गुस्सा आया कि कब से तंग किए जा रहा है। सो बोले, मेरी सर पे पोंछ लो। और कहाँ पोंछोगे? सुबह जब देवरानी उठी तो वह देखकर हैरान रह गई। पूरा घर हीरे मोती जवाहरात से भरा हुआ था। सिर पर जहाँ विनायक जी ने पोंछनी कर गए थे, वहाँ हीरे के टीके की बिंदी जगमगा रहे थे। उस दिन देवरानी जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई। बड़ी देर तक राह देखने के बाद जेठानी ने बच्चों को देवरानी को बुलाने को भेजा। जेठानी ने सोचा कल खाना नहीं दिया, इसीलिए शायद देवरानी बुरा मान गई। बच्चे बुलाने गए। बोले, चाची चलो, माँ ने बुलाया है, सारा काम पड़ा है। देवरानी ने जवाब दिया, अब उसकी ज़रूरत नहीं है, घर में सब कुछ भरपूर है। गणेश जी के आशीर्वाद से बच्चों ने घर जाकर माँ को बताया कि चाची के घर पे पूरा हीरा मोती और जवाहरात भरे हुए हैं। जेठानी दौड़ते हुए देवरानी के पास आई और पूछा कि यह सब कैसे हुआ। देवरानी ने उसके साथ जो हुआ वह सब कह डाला। घर लौटकर जेठानी ने अपने पति से कहा कि आप मुझे धोने से पाटे से मारो। उसका पति बोला कि भली मानस, मैंने कभी तुम पर हाथ भी नहीं उठाया, मैं तुम्हें धोने से पाटे से कैसे मार सकता हूँ। वह नहीं मानी और जिद करने लगी। मजबूर पति को उसे मारना पड़ा। उसने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और छीके में रखकर सो गई। रात को विनायक जी सपने में आए और कहने लगे, भूख लगी है, क्या खाऊं? जेठानी ने कहा, हे गणेश जी महाराज, मेरी देवरानी के यहाँ तो आपने सूखा तिलकुटा खाया था, मैंने तो झड़ते घी का चूरमा बनाया है। आपके लिए छीके में रखा है, फल और मेवे भी रखा है, जो चाहे सो खा लो। बाल स्वरूप गणेश जी बोले, अब निपटे कहाँ? जेठानी बोली, उसके यहाँ तो टूटी फूटी झोपड़ी थी, मेरे यहाँ तो कंचन और महल है, जहाँ चाहो वहाँ निपटो। फिर गणेश जी ने पूछा, अब कहाँ पोंछूं? जेठानी बोली, मेरे ललाट पर बड़ी सी बिंदी लगाकर पोंछ लो। धन की भूखी जेठानी सुबह बहुत जल्दी उठ गई। सोचा घर हीरे जवाहरात से भर चुका होगा, पर देखा तो पूरे घर में गंदगी फैली हुई थी, तेज बदबू आ रही थी। उसके सिर पर भी बहुत गंदगी लगी हुई थी। उसने कहा, हे गणेश जी महाराज, यह आपने क्या किया? मुझसे रूठे और देवरानी पर टूटे। जेठानी ने घर की सफाई करने की बहुत कोशिश करी, परंतु गंदगी और ज़्यादा फैलती गई। जेठानी के पति को मालूम चला तो वह भी बहुत गुस्सा हुआ और बोला, तेरे पास इतना कुछ होते हुए भी फिर भी तेरा मन नहीं भरा। परेशान होकर जेठानी ने गणेश जी से मदद की विनती करने लगी। गणेश जी ने कहा, देवरानी से जलन के कारण तूने जो किया था, यह उसी का फल है। अब तू अपने धन में से आधा उसे दे देगी, तभी यह सब साफ होगा। उसने आधा धन बांट दिया, किंतु मोहरों से भरी हुई हांडी चूल्हे के नीचे गाड़ रखी थी। उसने सोचा किसी को पता नहीं चलेगा और उसने उस धन को नहीं बांटा। उसने कहा कि हे श्री गणेश जी, अब तो अपना यह बिखरा हुआ समेट लो। वे बोले, पहले चूल्हे के नीचे गाड़ी हुई हांडी निकाल, ताक में रखी 2 सुई के भी 2 हिस्से कर। इस प्रकार गजानन ने बाल स्वरूप में आकर सुई जैसी छोटी चीज का भी बंटवारा किया और अपनी माया समेटी। हे गणेश जी महाराज, जैसी आपने देवरानी पर कृपा की, वैसी सब पर करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुकारा भरने वाले सब पर कृपा करना, किंतु जेठानी को जैसी सजा दी वैसी किसी को मत देना। बोलो गणेश जी महाराज की जय, चौथ माता की जय। अब चलिए सुनते हैं सकट चौथ की दूसरी कथा। एक नगर में एक साहूकार और साहूकारनी रहते थे। वह धर्म पुण्य को नहीं मानते थे, इसके कारण उनके घर में कोई संतान भी नहीं थी। एक दिन साहूकारनी पड़ोस के घर में गई। उस दिन सकट चौथ था। वहाँ पड़ोसन सकट चौथ की पूजा करके कहानी सुन रही थी। साहूकारनी ने पड़ोसन से पूछा, तुम क्या कर रही हो? तो पड़ोसन बोली, आज चौथ का व्रत है, इसलिए कहानी सुन रही हूँ। तब साहूकारनी बोली, चौथ के व्रत करने से क्या होता है?
तब पड़ोसन बोली, इसे करने से अन्न धन सुहाग और पुत्र और इसके साथ में सब कुछ मिलता है। तब साहूकारनी ने कहा, यदि मेरा गर्भ रह जाए तो मैं 1.25 सेर तिलकुट करूँगी और चौथ का व्रत करूँगी। श्री गणेश जी भगवान की कृपा से साहूकारनी गर्भवती हो गई तो वह बोली, मेरा लड़का हो जाए तो 2.5 सेर तिलकुट करूँगी। कुछ दिनों के बाद उसके घर लड़के का जन्म हुआ तो वह बोली, हे चौथ भगवान, मेरे बेटे का विवाह हो जाए तो 5.25 सेर का तिलकुट करूँगी। कुछ वर्षों के बाद उसके बेटे का विवाह तय हो गया और उसका बेटा विवाह करने चला गया, लेकिन उस साहूकारनी ने तिलकुट नहीं किया। इस कारण से चौथ देव क्रोधित हो गए और उन्होंने फेरों से पहले ही बेटे को उठाकर पीपल के पेड़ पर बैठा दिया। सभी वर को खोजने लगे पर वह नहीं मिला। हताश होकर सभी लोग अपने अपने घर को लौट गए। इधर जिस लड़की से साहूकारनी के लड़के का विवाह तय हुआ था वह अपने सहेलियों के साथ गणगौर पूजा करने के लिए जंगल में डूब लेने गई। तभी रास्ते में पीपल के पेड़ से आवाज़ आई, ओ मेरी अर्धब्याही। यह बात सुनकर जब लड़की घर आई उसके बाद वह धीरे धीरे सूखकर काटा होने लगी। एक दिन लड़की के माँ ने कहा, मैं तुम्हें अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, फिर भी तू सूखती जा रही है, ऐसा क्या हुआ है? तब लड़की अपने माँ से बोली कि जब भी मैं दूब लेने के लिए जंगल जाती हूँ तो पीपल के पेड़ से एक आदमी बोलता है, ओ मेरी अर्धब्याही। माँ, उसके हाथों में मेहंदी लगा रखी है और सेहरा भी बांध रखा है। तब उसकी माँ ने पीपल के पेड़ के पास जाकर देखा तो क्या देखती है कि यह तो उसी का जमाई है। तब उसकी माँ ने जमाई से कहा, यहाँ क्यों बैठे हो? मेरी बेटी तो अर्धब्याही कर दी, अब और क्या लोगे? साहूकारनी का बेटा बोला, मेरी माँ ने चौथ का व्रत किया था और तिलकुट चढ़ाने को बोला था, लेकिन नहीं किया, इसलिए चौथ माता ने नाराज होकर मुझे यहाँ बैठा दिया है। यह सुनकर लड़की की माँ साहूकारनी के घर गई और उससे पूछा कि तुमने सकट चौथ का कुछ बोला है क्या? तब साहूकारनी बोली, तिलकुट बोला था। उसके बाद साहूकारनी बोली, मेरा बेटा घर आएगा तो 2.5 मन का तिलकुट करूँगी। इससे श्री गणेश जी भगवान प्रसन्न हो गए और उसके बेटे को फेरे में लाकर बैठा दिया। बेटा का विवाह धूमधाम से हो गया। जब साहूकारनी का बेटा और बहू घर आए तब साहूकारनी ने 2.5 मन तिल किया और बोली, हे चौथ देव, आपके आशीर्वाद से मेरे बेटे बहू घर आ गए हैं, जिससे मैं हमेशा तिलकुट का व्रत करूँगी। और इसके बाद सारे नगरवासी तिलकुट के साथ सकट व्रत करना प्रारंभ कर दिया। हे सकट चौथ, जिस तरह साहूकारनी को बेटे बहू से मिलाया वैसे ही सबको मिलाना। इस प्रकार इस कथा को कहने वाले, सुनने वाले और हुकारी भरने वाले की सबकी भला करना। जय चौथ माता, जय श्री गणेश, हर हर महादेव। अब चलिए सुनते हैं गणेश जी की आरती। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेव। एक दंत दयावंत 4 भुजाधारी, मस्तक पे तिलक सोहे मूस के सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेव। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन के भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेव। अंधन को आँख देते, कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देते, निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेव। सूर्य श्याम शरण आए, सफल किए सेवा, माता जकी पार्वती पिता महादेव। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा,
माता जकी पार्वती पिता महादेव। दीनन की लाज रखो शंभु सुतकारी, कामना को पूर्ण करो जाओ बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेव। प्रेम से बोलिए विघ्न विनायक भगवान श्री गणेश की जय। गौरी पुत्र गणेश की जय। जय श्री गणेश, जय माता पार्वती, हर हर महादेव।